राम राम साहब। राम राम आपने सबों ने। तो मदन जी आज पहली बार ही यात्रा में शामिल हुए, इससे पहले भी हुए? पहले तो कई हुए, इसी यात्रा में मैं आज ही आया सुबह और पूरे टीम के साथ में। लोगों की भावना है कि बॉर्डर पर आपसी भाईचारा कायम रहे। कुछ ताकतें हैं जो इनको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के आपसी प्रेम मोहब्बत भाईचारा की जड़ें इतनी गहरी है कि हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उनमें ताकत नहीं है जो हिला सके। ये कार्रवाई हुई, आपके मन में तब क्या विचार आया था? मेरे एक के नहीं, सबके मन में है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूरी पार्टी में जो मुखिया है कि कई सालों से, कई पीढ़ियों से हम एक परिवार की तरह रह रहे हैं, लेकिन भय डर का माहौल जो बनाया जा रहा है, किसी को नोटिस देना, किसी को गिराना और संप्रदाय, धर्म विशेष या जाति विशेष को टारगेट करना, ये जायज़ नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में संविधान ही सबसे बड़ी ताकत है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इतना शानदार संविधान अपने देश में है, हमें गर्व है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसा भय और डर का वातावरण बना रहे हैं जो सही नहीं है। हम उनसे भी आग्रह करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसे जो जहर घोलने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे। आज आप यात्रा में था, कैसा जन हुजूम उमड़ा है? 36 कौम के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग है, युवा है, लोगों में इतना जुनून और जोश है, इतना जोश मैंने पहले कभी नहीं देखा। यही तो मैं पहले कह रहा हूँ कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत है कि ये छोटी मोटी ताकतें हमारी जड़ों को नहीं हिला सकते। अभी आपकी तरफ से क्या संदेश है? जिस तरीके से सद्भावना यात्रा निकल रही है, संविधान बचाने की निकल रही है, कांग्रेस भी एकजुट हो रही है, आप हमने देखो, कांग्रेस एकजुट हो नहीं रही है, एकजुट थी और है। आप देख रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ चाहे हमारे सांसद जी हो, चाहे हरीश चौधरी जी हो, चाहे अमीन खान जी हो, चाहे साले मोहम्मद जी हो, चाहे फतेह खान जी हो, मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेता है, एक परिवार और घर की तरह हमने कभी मनमुटाव या अहंकार का भाव नहीं रखा। अहंकार और घमंड वो बीजेपी वाले लोग रखते हैं। कोई पावर सेंटर बनता है, कोई भी बनता है, लेकिन हमारे लोगों में हमने विकास पर विश्वास किया है कि लोगों की उम्मीदों के ऊपर अपन खरा उतरे हैं। हमने जो बातें कही, हमें खुशी है कि हमने पूरी की। चाहे बालोतरा ज़िला अलग बनाना हो, चाहे मीठा पानी हो, जो भी हम बात करते हैं उसके ऊपर प्रयास करते हैं कि वो टारगेट पूरा हो। ये लोग जो है ये फिजूल की, धर्म की, गाय की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता इनमें करनी और कतनी में बहुत बड़ा अंतर है कि ये इनके घर में न तो ये गायें रखते हैं, चुनाव आते हैं गौ माता, चुनाव जाते हैं आवारा पशु। पूरे बालोतरा में आपको बता दूं कि यूआईटी के नाम पे 12,000 बीघा गोचर ज़मीन को यूआईटी के नाम आवासीय में दर्ज कर दिया। हमने कहा कि भाई कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अन्य संगठन हो, चाहे बीजेपी हो, जो आप गऊ के नाम पे सत्ता में आए और आज गोचर ज़मीन को आप ख़त्म कर रहे हैं, तो गायों के लिए कौन सा फ़ायदा हुआ? नुकसान है। 121 गाँव में करीब 12-15 हज़ार बीघा गोचर ज़मीन ख़त्म कर देना, जो हमने पहले भी विरोध किया है और भी हम संघर्ष करेंगे कि गोचर भूमि को गायों के लिए हम छोड़ा के रहेंगे। कांग्रेस पंचायत निकाय चुनाव के लिए तैयार है? हम तो तैयार हैं, सरकार आगे भाग रही है। आज लॉटरी निकलने वाली थी, इन्हों को लग रहा है कि डर बैठ गए हैं कि हम जीतने वाले हैं। और मैं 100% आज आपके सामने कह रहा हूँ, वापस अपन मिलेंगे कि बाड़मेर हो चाहे बालोतरा हो, दोनों जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे, 100% बनेंगे। तो सर्वे में बीजेपी हार रही है। 1 महीने लॉटरियां आगे निकाल दी, जिला प्रमुख की तो लॉटरी निकाल दी, चेयरमैन की निकाल दी, और जिला परिषद और प्रधानों की लॉटरी में आगे भाग रहे। कोई न कोई कारण कि भाई पहले नगर पालिका का करवाएं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है आगे ले जाएं, चुनाव करवाएं नहीं करवाएं, इनमें
नेतृत्व क्षमता है। हमने जयपुर में पहली बार ऐसी सरकार देखी है कि सभी लोग अधिकारी यही बात कर रहे हैं कि सरकार सलाह कौन रहा है। कौन चला रहा है बताइए। मुझे तो समझ में 3 सालों में नहीं आया। कोई दिल्ली से सलाह रहा है कि कोई अधिकारी सलाह रहे हैं, RSS कार्यालय, कहीं कोई भी किसी को भरोसा नहीं है कि कौन सलाह रहा है। ये सलाहने वाले गुप्त अधिकारी है या अंदर वाले खुल के, कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार कौन सलाह रहा है। आपके भी साथी बाड़मेर के पूर्व विधायक राजनीतिक फूंपा बन के बैठे। देखो, हमारे सब साथी है, हम सब साथ में हैं। पूर्व विधायक बाड़मेर राजनीतिक फूंपा बन के बैठे हैं नाराज होकर के। पार्टी में आगे, लेकिन अभी तक फूंपा है कि मेरे को सही तरीके से लाया नहीं, सेवा नहीं की। फूंपा नाराज कैसे होता है बारात में ऐसे? व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा है। हम तो कहते हैं संगठन सर्वोपरि है। जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं, सभी जो कह रहे हैं, और पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी समुद्र है, कई लोग हैं, कई लोगों की भागीदारी है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, और पार्टी है तो सब कुछ है। पार्टी बड़ी है, पार्टी एकजुट है, एकजुट थी और एकजुट रहेगी। पार्टी ने 4 बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। सुनील परियार सेवाड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़े, शिव से फतेह मोहम्मद साहब, अमीन खान साहब, और फिर बाड़मेर के पूर्व विधायक। 3 यहाँ बैठे हैं, वापस आ गए, स्वीकार कर लिया, एक नहीं कर रहे, क्या करना? देखो, ये पार्टी हाईकमान का काम है। हम इस मामले में कोई निर्णायक नहीं है, इसलिए हम तो हमारा काम करते हैं। हम इतने बड़े नहीं हैं कि आज ये प्रदेश लेवल की बातें हैं, वो प्रदेश लेवल वाले हैं। ये पार्टी का अनुशासनहीनता नहीं है? ये कार्यक्रम अधिकृत है कि नहीं है? अधिकृत कार्यक्रम में नहीं आना पार्टी विरोधी गतिविधियाँ नहीं है क्या? देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे बालोतरा ज़िले से भी हम सब आए हैं, आप और जैसलमेर से भी आए हैं कि अपना लोकसभा क्षेत्र 1 है, ज़िले भले 3 हैं, लेकिन लोकसभा क्षेत्र होने के कारण संगठन के मामले में हम आपस में जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं। हम तो कह रहे हैं पार्टी एकजुट हो, आगे बढ़े और सामने सत्ता को उखाड़ के फेंके और कांग्रेस को जिताएं। प्रियंका जी, पूर्व जिला प्रमुख, आपके बालोतरा के जिला प्रमुख, जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, आपके वहाँ ठीक है संगठन? हमारा पूरा बालोतरा जिला कांग्रेस पूरी एकजुट है। आप देख सकते हैं कि कुछ बैतू विधानसभा क्षेत्र का एरिया जो हरीजी विधायक है, शिवाना है, कुछ गुड़ा मालानी अभी नया जोड़ा गया है जो हेमाराम जी है, पसपदरा है। सभी हम एकजुट थे और एकजुट हैं। हमारे कोई पार्टी में बिखराव नहीं है, न अहंकार का कोई भाव है। छोटी मोटी बातें होती है, उनको भी हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मीडिया के माध्यम से आपको भी देखते हैं, आप लगातार एक्टिव है। भले ही फैक्ट्रियों का प्रदूषण वाला मामला हो, फैक्ट्रियाँ बंद हो इनका मामला हो, गोचर भूमि जो UIT ने गलत दर्ज कर ली ये मामला हो, आप लगातार एक्टिव मोड में रहते हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उनके बावजूद भी प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? देखो, हम यही तो बात कह रहे हैं कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर जो जवाबदारी नहीं ले सकता, काम नहीं कर सकता, या तो उनको जगह छोड़ देनी चाहिए या ईमानदारी से करे। 3 महीनों से उद्योग में फैक्ट्रियां बंद पड़ी है और वहाँ के विधायक जी एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है कि बंद क्यों हुई, बंद हुई तो शुरू कब होगी। लेकिन विधायक जी, सरकार के नुमाइंदे जवाबदारी से आगे भाग रहे हैं। जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। आज मजदूर है, 3 महीनों से उनकी रोजी रोटी बंद है, 3 महीनों से उनकी तनख्वाह सैलरी बंद है, तो वो कैसे घर चलाएगा? इधर गोचर ज़मीन हड़प रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी। बिल्कुल अधिकारियों के हवाले चल रहा है, अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं। विधायक जी का कोई फ़ोन उठाता नहीं, विधायक जी बोलते नहीं और जवाबदारी से पीछे बांट रहे हैं। आपके माध्यम से हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप जवाबदारी लें और जनता के वादों को ऊपर खरा उतरें, नहीं तो आने वाले पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोल देगी।